हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू HCl सॉल्यूशंस ऑफ pH3 एंड pH5 वर मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखिए बेटा, दो सॉल्यूशन लिए गए, एक सॉल्यूशन 1 लिया गया और सॉल्यूशन 2 लिया गया। मैं S1 और S2 लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 के लिए। इसका pH बेटा 3 बताया गया और इसका pH बेटा कितना बताया गया, 5 बताया गया। और इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं V है, तो इसकी वॉल्यूम भी बेटा क्या है, V है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम ली गई है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की बतानी है कि जब दोनों को मिक्स कर दिया गया है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं H पॉजिटिव आयन की, दोनों के अंदर कितनी होगी। तो pH कितने होता है बेटा मेरा, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम होता है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन का। तो मैं आपको बता दूं कि एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है एंटी लॉग प्रॉपर्टी। जब x इज इक्वल टू अगर log y लिखा है ना बेटा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मेरी 10 की पावर x हो जाती है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी आ जाएगी, अगर pH की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। रखिए बेटा वैल्यू, तो यहाँ -3 हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस है तो सेट दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितना आ गया, 10 की पावर -3 मोलर आ गया, है ना, 10 की पावर -3 मोलर। तो सेम चीज करते हुए बेटा यहाँ पे लिखूंगा मैं, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, सोल्यूशन नंबर 1 है, ये सोल्यूशन नंबर 2 है, तो कितनी आ गई, 10 की पावर -5 मोलर आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, दैट इज M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू एम फाइनल वी फाइनल। एम फाइनल निकाल के बेटा उससे पीएच निकाल लेंगे। तो M1 कितना बेटा, सोल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी है, 10 की पावर -3 है, वॉल्यूम तो V मान रहे हैं हम। ठीक है, M2 कितना बेटा, 10 की पावर -5 है, वॉल्यूम V मान रहे हैं बेटा। ठीक है, इज इक्वल टू एम फाइनल हमें निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ वी फाइनल कितनी है बेटा मेरी, वी फाइनल कितनी होगी बताइए, V प्लस वी, टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 2V, है ना, टोटल वॉल्यूम होगी 2V। तो यहाँ से एम फाइनल कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5, वी कॉमन ले लो ना बेटा, डिवाइड बाई 2V। तो V से V कट गया, तो ये वैल्यू आ गई बेटा। तो M फाइनल कितना आ गया बेटा मेरा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5/2 मोलर। ठीक है, अब क्या निकाल रहे होंगे बेटा हम, ये मोलर आ गया बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन यहाँ से हम निकाल रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फाइनल सॉल्यूशन तो होगी, हम क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे बेटा ना। तो मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, एक काम करते हैं ना, 1/2 कॉमन ले लूँ मैं, तो अंदर लिख दो बेटा 10 की पावर -3 प्लस 10 की पावर -5 है, तो यहाँ से भी 10 की पावर -5 कॉमन ले लो। अगर 10 की पावर -5 कॉमन लोगे तो पता क्या हो जाएगा, तो 1/2 तो है ही बार बेटा, तो 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 10 की पावर -5 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 10 की पावर -5, ये हो जाएगा बेटा मेरा 10 की पावर माइनस, और 10 की पावर माइनस क्या किया मैं, 10 की पावर -5 कॉमन ले रखा है, तो इसको बाहर लिख दो ना। ठीक है, तो डिवाइड, देखो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मान लो, ऐसे ही हो सकते हो आप कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया या फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा मेरा 100 प्लस 1। ठीक है, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ बेटा, 100 ही लिख सकता हूँ, क्योंकि ना हमें लॉग में लिखना है। ठीक है, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो कितना हो जाएगा ये, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो 100 प्लस 1 को बेटा मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 ही लिख दिया, क्योंकि नो लॉग के अंदर लॉग 101 और लॉग 100 में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमारे लिए थोड़ा सा सुगम हो जाएगी चीज़ ये, है ना। तो ये आ गया बेटा मेरा ओवरऑल, तो 10 की पावर -3/2 आ गया। एम फाइनल कितना आ गया बेटा मेरा, 10 की पावर -3/2 मोलर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी होगी बेटा मेरी, बस इसका नेगेटिव लॉगरिथम लेना है बेटा हमें, 10 की पावर -3/2, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि 1 डिवाइड बाई 2 होता है बेटा 0.5, है ना। तो 0.5 का मतलब हो गया 5 इंटू 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -4 पहले 3 पहले था, 10 की पावर -4 मोलर हो गया बेटा ये। अब मुझे फाइनली पीएच निकालना था बेटा, तो नेगेटिव लॉगरिथम ले लेता हूँ बेटा, कंसिडर 5 इंटू 10 की पावर -4 का। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे मैं लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा सकता हूँ डायरेक्ट, कि log एक्स वाई होता है बेटा मेरा, log x प्लस log y, log x प्लस log y। एक log x y कितना होता है बेटा मेरा, log x प्लस log y। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये ध्यान रखनी है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि log x की पावर y क्या होता है, पहले तो ये लिख देता हूँ मैं, log x प्लस log y। और ये थोड़ी ना बेटा टेक्निकल, एक सेकेंड, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब देखिए बेटा, log x प्लस log y, और एक प्रॉपर्टी बेटा अपने को ध्यान रखनी है कि log x की पावर y होता है बेटा मेरा y log x। ये दोनों प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। y log x आएगा ना, y log x, मतलब सिंपल सी बात है, जो अंदर है बेटा वो अंदर रहेगा, जो पावर है वो आगे आ जाता है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा इतना ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरा, इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो मैं लिखता हूँ बेटा मेरा नेगेटिव log 5 प्लस 10 की पावर -4 है, तो -4 आगे आ जाएगा, तो प्लस 4 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो मैं राइट 4 लिख सकता हूँ। तो 4 माइनस log 5 हो गया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा, 4 माइनस log 5
हो गया बेटा, तो ये आंसर आता है बेटा मेरा 3.30। कितना पीएच आया बेटा मेरा? 3.30 आया। 4 माइनस log 5 करोगे तो बेटा log 5 की वैल्यू लगभग 0.70 होती है बेटा, लगभग ना। तो ये आया बेटा मेरा, कितना आंसर आ गया बेटा? 3.3। Hence option number 4 is absolutely correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.